शराब माफिया के निशाने पर थानेदार। 17 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली ने खगड़िया जिले के पसराहा थाने में तैनात युवा और तेजतर्रार थानेदार आशीष कुमार सिंह हत्याकांड का विस्तृत विवरण जानने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी और नवगछिया एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मृतक दरोगा आशीष कुमार के पिता गोपाल सिंह ने कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली को अपने बेटे आशीष कुमार सिंह की साजिशन हत्या किए जाने के संबंध में एक दुख भरा पत्र भेजा था। आयोग ने उनके पत्र को गंभीरता से लेते हुए यह कड़ा कदम उठाया था। इसी संबंध में दोनों अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। 12 अक्टूबर 2018 को पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एक एनकाउंटर में खगड़िया के पसराहा थाना के दारोगा आशीष कुमार सिंह शहीद हो गए थे। एनकाउंटर पसराहा थाने की पुलिस और दुर्दांत अपराधी दिनेश मुनि और उसके गैंग के बीच हुआ था। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से दिनेश मुनि गैंग का शातिर अपराधी श्रवण यादव मारा गया था। इसी संबंध में मानवाधिकार आयोग ने भागलपुर डीएम और नवगछिया एसपी से घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी। आयोग ने उन्हें 8 सप्ताह यानी 16 मार्च 2019 के अंदर संबंधित कागजात उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। घटना खगड़िया और नवगछिया जिले की सीमा से लगे बिहपुर थाना क्षेत्र के सलालपुर दियारा में घटी थी। आयोग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियो सीडी, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, घायल पुलिसकर्मी की रिपोर्ट, मृतक अपराधी श्रवण यादव का आपराधिक इतिहास, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट, घटनास्थल का ब्यौरा, मृतक का फिंगर प्रिंट, जब्ती सूची आदि मांगी थी। यही नहीं, आयोग ने सभी कागजात अंग्रेजी वर्जन में देने का आदेश दिया है। आयोग इस की जांच कर रहा है। संबंधित कागजात मिलने पर आयोग नोटिस भेजकर इस मामले से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने थानेदार आशीष कुमार सिंह हत्याकांड की जो रिपोर्ट तलब की है, उसकी कहानी कुछ ऐसे सामने आई है। मुखबिर ने खगड़िया जिले के थाना पसराहा के प्रभारी आशीष कुमार सिंह को सेल फोन से सूचना दी थी कि दुर्दांत अपराधी दिनेश मुनि अपने गैंग और साथियों के साथ अपने गांव में छिपा है। उसने अपने गांव तिहाया में कुछ महिलाओं को रंगर लिया मनाने के लिए बुलाया है। जल्दी की जाए तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दिनेश मुनि पर जिले के विभिन्न थानों में लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसी गंभीर और संगीन धाराओं में दर्जन भर मुकदमे दर्ज थे। सूचना मिलते ही आशीष कुमार हुए रवाना। खगड़िया जिले के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी उसके खिलाफ लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मुकदमे दर्ज थे। हत्या वाले मुकदमों में वह वांछित चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी। पसराहा थाने में भी उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। दारोगा आशीष कुमार सिंह ने दिनेश मुनि की सुरागरसी में एक मुखबिर को लगाया था। उसी मुखबिर ने आशीष कुमार सिंह को यह सूचना दी थी। सूचना मिलते ही एसओ आशीष कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ तिहाया गांव के लिए रवाना हो गए। उनकी टीम में ड्राइवर कुंदन यादव, सिपाही दुर्गेश सिंह, होमगार्ड अरुण मुनि और बीएमपी के जवान थे। रवाना होने से पहले यह सूचना जिले की पुलिस कप्तान मीनू कुमारी को दे दी गई थी। कप्तान मीनू ने उन्हें सावधानी से मिशन को अंजाम देने की शुभकामनाएं दी थीं। तिहाया के करीब पहुंचने पर मुखबिर ने एसओ को फोन करके बताया कि दिनेश मुनि और उसके साथियों को पुलिस के वहां पहुंचने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए उसने अपना ठिकाना बदल दिया है। अब वह सलालपुर दियारा में जा छिपा है। यह सुनकर एसओ आशीष कुमार ने तिहाया से सलालपुर दियारा गांव की तरफ जीप मुड़वा दी। यह इलाका खगड़िया और नवगछिया के सीमावर्ती इलाके में पड़ता है। सलालपुर दियारा में चारों ओर अंधेरा फैला था। अंधेरे को चीरती पुलिस जीप उबड़ खाबड़ सनकरे रास्ते से होती हुई सलालपुर दियारा की ओर बढ़ती जा रही थी। बदमाशों को पुलिस के आने की भनक न लगे, इसलिए पुलिस ने अपनी जीप की लाइटें बंद कर दी थीं। बीच बीच में एसओ के नंबर पर मुखबिर की कॉल आ रही थी। वह उसे थोड़ी और रुक जाने को कह रहे थे। अंधेरे में पुलिस को यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि बदमाश कहां छिपे हैं और उनकी संख्या कितनी है। अगर इस का सही अंदाजा लग जाता तो बदमाशों से मोर्चा लेना आसान हो जाता। स्थिति भांपने के लिए आशीष सिंह जीप से नीचे उतर गए और दोनों हाथों से सर्विस रिवॉल्वर थामे पोजीशन लेकर
बदमाशों की ओर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों की ओर से भी फायरिंग हो रही थी। उसी दौरान एसओ आशीष कुमार सिंह के सीने में 3 गोलियां जा धंसी, जिससे वह लहराते हुए जमीन पर गिर गए। एक गोली सिपाही दुर्गेश सिंह के पैर में लगी, वह भी घायल अवस्था में नीचे गिरा कर कराहने लगा। कुछ देर बाद बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि या तो सभी बदमाश ढेर हो गए या फिर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। फायरिंग बंद होते ही ड्राइवर कुंदन यादव ने जीप की लाइट ऑन की। तभी उसने एसओ आशीष कुमार सिंह को खून से लथपथ जमीन पर गिरा देखा तो वह चीख पड़ा। एसओ साहब से थोड़ा आगे सिपाही दुर्गेश सिंह भी खून से लथपथ पड़ा करा रहा था। यह देखकर होमगार्ड अरुण मुनि दौड़ा हुआ दुर्गेश की ओर बढ़ा और उसे गोद में उठा लिया। शरीर से काफी खून बहने से एसओ आशीष सिंह की हालत गंभीर होती जा रही थी। उनके मुंह से सिर्फ कराहने की आवाज आ रही थी। ड्राइवर कुंदन यादव ने सीधे कप्तान मीनू कुमारी से बात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराने के बाद मौके पर और फोर्स भेजने का अनुरोध किया। सूचना मिलते ही एसपी मीनू कुमारी की आंखों की नींद गायब हो गई। उन्होंने उसी वक्त यह सूचना भागलपुर जोन के आईजी सुशील मान सिंह खोपड़े, मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी जितेंद्र मिश्र, खगड़िया के डीएम अनिरुद्ध कुमार को दे दी। साथ ही जिले के विभिन्न थानों को वायरलेस मैसेज भेज कर मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। आशीष कुमार सिंह को बचाने का प्रयास। आदेश मिलते ही सभी थानेदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खून से लथपथ थानेदार आशीष कुमार सिंह और घायल सिपाही दुर्गेश सिंह को जीप से भागलपुर जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। डॉक्टरों ने एसओ आशीष को देखते ही मृत घोषित कर दिया और दुर्गेश को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सलालपुर दियारा में रात में ही कॉन्बिंग शुरू कर दी गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश श्रवण यादव मारा गया था। मौके से अत्याधुनिक हथियार के तमाम खाली खोखे मिले। बड़ा सवाल यह था कि मुखबिर ने सलालपुर दियारा में कुख्यात बदमाश दिनेश मुनि और उसके 4-5 साथियों के छिपे होने की पक्की सूचना दी थी। मौके से केवल एक ही बदमाश की लाश बरामद हुई तो दिनेश मुनि और उसके दूसरे साथी कहां चले गए। पुलिस को लगा कि या तो बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए होंगे या घायल होने के बाद किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे होंगे। एसपी मीनू कुमारी के दिमाग में भी यही विचार उमड़ रहा था। उन्होंने दिनेश मुनि के बारे में सही जानकारी जुटाने के लिए सीओ पसराहा को लगा दिया। बदमाशों को तलाशने में जुटी फोर्स ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि से क्षेत्र में गश्त करने लगी। पुलिस ने पूरे दियारा को छान मारा लेकिन बदमाशों का कहीं पता नहीं लगा। सीओ को जानकारी मिली कि मुठभेड़ के दौरान गिरोह का सरगना दिनेश मुनि और रमन यादव जख्मी हुए थे। अशोक मंडल और उसके रिश्तेदार पंकज मुनि पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने बिहपुर थाने में कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसओ आशीष कुमार सिंह को पहली बार गोली नहीं लगी थी। पिछले साल जब वह मुफस्सिल थाने में एसओ थे तब भी एक मुठभेड़ में उन्हें गोली लगी थी, लेकिन तब बच गए थे। आशीष कुमार सिंह जानबाज ही नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील व्यक्ति भी थे। उनकी मां कैंसर से पीड़ित थी। उनका इलाज कराने के लिए वह खुद उन्हें ले कर दिल्ली आते जाते थे। मुठभेड़ में एसओ आशीष कुमार सिंह के शहीद होने की सूचना जैसे ही घर वालों को मिली तो कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी सरिता की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद जब आशीष का शव उनके गांव सरोजा पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। गांव वालों ने अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए। बहरहाल आईजी जोन सुशील मान सिंह खोपड़े के नेतृत्व में 2 क्यूआरटी एसटीएफ की 3 चीता फोर्स और 5 डीएसपी को कॉन्बिंग व सर्च ऑपरेशन में लगाया गया, लेकिन थाना प्रभारी की हत्या के आरोपी दिनेश मुनि को घटना के 4 दिन बाद भी नहीं ढूंढा जा सका। अलबत्ता पुलिस ने उसके कपड़े और मोबाइल फोन जरूर जब्त कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई दीना चकला में रहने वाली उसकी बहन की निशानदेही पर की थी। कहानी दिनेश मुनि और थानेदार आशीष सिंह की। गौरतलब है कि पुलिस के पास दुर्दांत अपराधी दिनेश मुनि का एक फोटो तक नहीं था जिससे उसका सही हुलिया पता लगाया जा सकता। बहुत मशक्कत के बाद आखिर पुलिस को दिनेश मुनि का फोटो मिल गया।
दरअसल करीब 3 साल पहले किसी मामले में बेगूसराय में दिनेश मुनि की गिरफ्तारी हुई थी। उसी दौरान उसका फोटो खींचा गया था, जो थाने में था। पुलिस घायल दिनेश मुनि का इलाज करने वाले गांव के डॉक्टर सहित उसके बहन बहनोई और मां बाप सहित आधा दर्जन आश्रयदाताओं को हिरासत में ले चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दिनेश मुनि को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इससे लग रहा था कि उसका खुफिया तंत्र पुलिस के खुफिया तंत्र पर भारी पड़ रहा था। आखिर दिनेश मुनि कौन है? वह पुलिस के लिए सिरदर्द क्यों बन गया था? उसके सिर पर किसका हाथ था, जिसकी वजह से पुलिस की हर कार्रवाई की अग्रिम सूचना उस तक पहुंच जाती थी? थानेदार आशीष सिंह के साथ वो दूसरे थानेदार कौन थे जो उसके गैंग के निशाने पर थे? उसके अतीत की कहानी जानने से पहले थानेदार आशीष कुमार सिंह के बारे में जान लें। 32 वर्षीय आशीष कुमार सिंह मूल रूप से सहरसा जिले के बलवाहट के अंतर्गत सरोजा गांव के रहने वाले थे। उनके पिता गोपाल सिंह बिहार के एक जिले में थानेदार थे। गोपाल सिंह के 3 बेटों में आशीष कुमार सिंह सबसे छोटे थे। पिता की तरह वह भी पुलिस में जाना चाहते थे। इसके लिए वह मेहनत करते रहे। करीब 6.25 फीट लंबे तगड़े आशीष सन 2009 में एसआई बन गए। विभिन्न जिलों में कुशलतापूर्वक ड्यूटी का निर्वहन करते हुए वह 4 सितंबर 2017 को पसराहा थाने के एसओ बन कर आए। इसी दौरान उनकी शादी सरिता सिंह के साथ हो गई थी, जिन से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। धीरे धीरे उनकी पहचान तेजतर्रार पुलिस अधिकारी की बन गई थी। वह जिस थाने में तैनात होते, वहां के अपराधियों की धड़कनें बढ़ने लगती थीं। अपराधी दिनेश मुनि पसराहा थाने का हिस्ट्री शीटर था। उस पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। कई मामलों में वह वांछित भी था। एसओ आशीष कुमार को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि दिनेश मुनि जिले के एक कद्दावर नेता के संरक्षण में रह रहा है। उसी नेता के संरक्षण में वह बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में प्रतिबंधित शराब का अवैध तरीके से कारोबार कर रहा है। दिनेश मुनि का पता लगाने के लिए आशीष ने अपने मुखबिर उसके पीछे लगा दिए थे। आशीष ने जब से पसराहा थाने का चार्ज लिया था, तब से अपने इलाके में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इससे शराब माफियाओं के धंधे को काफी नुकसान पहुंच रहा था। आशीष सिंह के इस कदम से शराब माफिया उनसे नाराज थे और उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 36 वर्षीय दिनेश मुनि मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के तीनमुही गांव का निवासी था। खगड़िया के तिहाया गांव में उसकी ससुराल थी। सन 2006 में उसने अपना गांव तीनमुही छोड़ दिया था। सन 2007 से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते देखते पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। उस पर आधा दर्जन से अधिक मामले मरैया, पसराहा, परबत्ता के अलावा 64 थानों में दर्ज थे। दिनेश मुनि का फंडा यह था कि वह छोटा मोटा अपराध करके छिपने के लिए अपने मूल गांव तीनमुही चला जाता था। दिनेश मुनि को उसके साथियों के अलावा बहुत कम लोग ही जानते थे कि वह मूलतः तीनमुही गांव का रहने वाला है। लोग उसकी ससुराल तिहाया गांव को ही उसका असली गांव समझते थे, क्योंकि दिनेश मुनि अधिकांशतः ससुराल में ही रहता था। अपराध के लिए उसने खगड़िया का चयन किया था और छिपने के लिए अपना गांव। दिनेश मुनि का अपना गिरोह था। उसके गिरोह में पंकज मुनि रिश्तेदार, श्रवण यादव, अशोक मंडल, रमन यादव, संतलाल सिंह, बजरंगी सिंह, सुनील सिंह, बत्ती सिंह, गजना, सुदामा, ननकू सिंह, मनोज सिंह भाटिया, मिथिलेश मंडल, टैप मंडल, पृथ्वी मंडल आदि शामिल थे। मुठभेड़ वाले दिन दिनेश मुनि सलालपुर दियारा में रात के वक्त अशोक मंडल के होटल पर रंगलियां मनाने पहुंचा था। वहां उसके गिरोह के 9 सदस्य थे, जो 3 होटलों में रुके थे। उनके पास महिलाओं के आने की भी सूचना थी। यही सूचना मुखबिर ने पसराहा थानेदार आशीष कुमार सिंह को दी थी। शहीद एसओ आशीष कुमार सिंह के कातिल को दबोचने के लिए पुलिस द्वारा दियारा में लगातार कॉन्बिंग ऑपरेशन चलाए जाने से दिनेश मुनि द्वारा संचालित दारू बेचने वाले लोग जिले से पलायन कर चुके थे। बहरहाल सलालपुर दियारा में पुलिस और दिनेश मुनि गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस मुखबिर की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। थानेदार आशीष कुमार सिंह जब तिहाया गांव के लिए निकले थे, तब मुखबिर को क्या पहले से ही पता था कि दियारा में क्या होना है? इसलिए गोली चलते ही वह मौके से भाग निकला था। मुखबिर के फरार होने से उन आशंकाओं को
बल मिल रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि मुखबिर को सब पता था कि आगे क्या होगा और वह धोखे से थानेदार को मौत के दरवाजे तक ले गया। थानेदार सुमन कुमार भी थे निशाने पर। फिलहाल मृतक थानेदार के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स से ही इस बात का खुलासा हो सकता है कि मुखबिर कौन था, क्योंकि मुखबिर का नाम कथा लिखे जाने तक पता नहीं चल सका था। फिलहाल थानेदार आशीष कुमार सिंह हत्याकांड की जांच चल रही है। तफ्तीश के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उससे आशीष की हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। उसमें शराब माफियाओं के साथ साथ कई बड़ों के नाम सामने आ रहे हैं। थानेदार आशीष कुमार सिंह के साथ ही दूसरे थानेदार सुमन कुमार सिंह भी दिनेश मुनि गैंग के निशाने पर आ चुके हैं। यह खुलासा 17 अक्टूबर 2018 को दिनेश मुनि गिरोह के अपराधी पंकज मुनि की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल में सेव फोटो से पता चला। एक अखबार में छपी खबर के साथ आशीष के साथ एसआई सुमन कुमार सिंह की तस्वीर छपी थी। तस्वीर में आशीष के साथ सुमन कुमार के फोटो पर लाल पेन से क्रॉस बना हुआ था। पूछताछ में पंकज मुनि ने पुलिस को बताया था कि आशीष कुमार की हत्या के बाद सुमन कुमार की हत्या की योजना बनी थी, लेकिन उनका स्थानांतरण हो जाने से फिलहाल वह बच गए थे। काफी खोजबीन के बाद आखिर पूर्णिया जिले के अरजपुर भिट्ठा टोला के पास से 17 अक्टूबर 2018 की देर रात को चौसा पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज मुनि को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। उसके पास से एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, करीब 12,000 रुपए नकद तथा चोरी की एक बाइक बरामद की। आशीष कुमार सिंह हत्याकांड में पंकज मुनि भी शामिल था। पंकज मुनि के खिलाफ मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया और भागलपुर जिले के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। उससे पूछताछ में पता चला कि करीब 2 महीने पहले सितंबर 2018 में चौसा थाना क्षेत्र के चंदा गांव के चर्चित ईंट भट्ठा व्यवसायी मोहम्मद नसरुल हत्याकांड में पंकज मुनि का हाथ था। हत्या करके वह फरार हो गया था। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल कहानियां R1 को। धन्यवाद। राम मिलन।